आज जब ये वीडियो बन रही है तो आज है 14 अप्रैल 2026 यानी माननीय भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहेब जी की जयंती। और पूरे देश में हर्षोल्लास से उनका जो जयंती है वो मनाई जाती है, क्योंकि संविधान में उनकी बहुत अहम भूमिका रही थी। और संविधान में हमें जो समानता के हक दिए गए हैं और भी कई सारे जो हमें हक दिए गए हैं, उसमें भीमराव अम्बेडकर जी की बहुत अहम भूमिका थी। आज के दिन को खास तौर पर दलित समाज के लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन हमारे इतिहास में एक नेता और ऐसे रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए करा तो बहुत कुछ है, लेकिन उन्हें उस तरीके से याद नहीं करा जाता है। और आज जब मैं उनका नाम बताऊंगा तो शायद आपने उनका नाम भी ना सुना हो। तो मैं आज बात करने वाला हूँ विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की। वीपी सिंह जो भारत के 7वें प्रधानमंत्री रहे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, देश के कई मंत्रिमंडल उन्होंने संभाले थे और मंडल कमीशन को उन्होंने लागू करा था। ओबीसी समाज को जो आरक्षण मिलता है वो मंडल कमीशन के द्वारा ही मिलता है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को उन्होंने लागू करा था। तो आज हम बात करेंगे विश्वनाथ प्रताप सिंह जी। विश्वनाथ प्रताप सिंह राजा मांडा के राजा थे और राजा के नाम से प्रसिद्ध भी थे। लेकिन वो सोचते थे हर उस व्यक्ति की जो देश की आखिरी पंक्ति में खड़ा है, जिसके पास कुछ नहीं है, और जो समाज की खाई है, जो बीच में भेदभाव है, जो बीच में असमानता है, वो हमेशा उसे खत्म करने के बारे में सोचते थे। और इसका सबूत है कि जब उनके हाथ में सत्ता आई, जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, 7वें प्रधानमंत्री बने 1989 में, तो उन्होंने मंडल कमीशन को लागू करा। अब ये मंडल कमीशन क्या है? तो मंडल कमीशन की अगर हम बात करें तो मंडल कमीशन बना था 1978 में, जब पहली गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनी। जब इमरजेंसी खत्म हुई, इंदिरा गांधी चुनाव हारी, तो मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। तो मोरारजी देसाई जी ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी को एक आयोग बनाने के लिए कहा, जो आयोग समीक्षा करे कि देश के अंदर जितनी भी जातियां हैं उनके बीच में जो भेदभाव है, जो किसी के साथ अगर असमानता हो रही है, किसी को अगर समांतर मौके नहीं मिल रहे हैं, तो वो किस तरीके से आएंगे और वो कैसे करे जाएंगे। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने इस पर कार्य करना शुरू करा और तभी इस कमेटी का और इस आयोग का नाम पड़ा मंडल कमीशन यानी मंडल आयोग। अब पूरे 2 साल ये आयोग चला और 2 साल के बाद इनका नतीजा आया, इनका निर्णय आया। लेकिन तब तक देश से गैर कांग्रेसी सरकार जा चुकी थी, इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बन चुकी थी। आयोग ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद कांग्रेस की ही सरकार आती रही, आयोग से किसी को कोई मतलब नहीं रहा, तो ये आयोग का कुछ हुआ नहीं। इसके बाद जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी वो बनी विश्वनाथ प्रताप जी की। 1989 का साल था, देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और राजीव गांधी को टक्कर दे रहे थे जनता दल की तरफ से विश्वनाथ प्रताप सिंह। और जनता जनता में नारा गूंज रहा था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। और बोफोर्स घोटाला बच्चे बच्चे की जुबान पर था। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी एक प्रधानमंत्री पर सीधे करप्शन के आरोप लगे थे और आरोप लगाने वाला कोई विपक्षी नेता नहीं था, उसी के मंत्रिमंडल का और एक कद्दावर नेता, जिस नेता को राजीव गांधी ने कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया था। कहते हैं कि विश्वनाथ प्रताप सिंह कभी मंत्री नहीं बनना चाहते थे केंद्र में, लेकिन राजीव गांधी के आग्रह पर वो बने थे और उन्होंने कहा था कि अगर मैं मंत्रिमंडल को चलाऊंगा तो अपने हिसाब से चलाऊंगा, अपनी शर्तों पर चलाऊंगा। और यही हुआ कि उन्होंने करप्शन नहीं देखा, उन्होंने करप्शन पर आंखें बंद नहीं करी और उन्होंने आवाज़ उठाई। और नतीजा ये हुआ कि राजीव गांधी और कांग्रेस 1989 का चुनाव हार गए और भाजपा की शर्तों के साथ समर्थन और लेफ्ट के बिना शर्त के समर्थन के साथ विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। और यहाँ पर भी ग्लिच है, जब जनता दल की सरकार आ गई तो जनता दल के 3 बड़े नेता थे जिनके चेहरे पर चुनाव हुआ था, प्रधानमंत्री के पद की रेस में थे, जिसमें थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर जी और देवीलाल जी। तो इसमें सबने देखा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बन गए, चंद्रशेखर जी उनके बाद बने, देवीलाल जी विश्वनाथ प्रताप सिंह के ही मंत्रिमंडल में उप प्रधानमंत्री बने और उनके पास और भी कई मंत्रालय थे। तो जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने मंडल कमीशन को, मंडल आयोग को फिर से तलब करा, उन्होंने रिपोर्टें मंगवाई और इन सभी रिपोर्टों पर विचार करना शुरू करा। तो जब विचार होना शुरू हुआ, इसकी समीक्षा शुरू हुई, तो पता चला कि मंडल कमीशन में जो सिफारिशें हैं वो कुछ इस प्रकार है। ओबीसी को 27% आरक्षण, ST SC 15, ST 7.5,
और जो टोटल इसका होता था वो होता था 49.5 का आरक्षण सरकारी नौकरियां और सरकारी विश्वविद्यालयों में। और इसे लागू करने का काम करा विश्वनाथ प्रताप जी ने। और जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ, देश में एक आग लग गई, विरोध प्रदर्शन होने लगे, छात्रों ने खुद को आग लगा दिया और देश में ज़बरदस्त हंगामा हुआ, बहुत विरोध हुआ। और इसके बाद विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार भी गिर गई, जिसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह लगभग मेन स्ट्रीम की जो राजनीति थी उससे डिक्लाइन में चले गए। लेकिन जो आरक्षण आज आप और हम देख रहे हैं, जिससे ओबीसी समाज को फ़ायदा हो रहा है, एसटी एससी समाज को फ़ायदा हो रहा है, उस आरक्षण को, उस कमीशन को, मंडल कमीशन को लागू करने वाले विश्वनाथ प्रताप जी को हम भूल गए हैं। लेकिन देश स्वर्णों और दलितों के बीच में जो खाई थी उसको भरने की कोशिश करने वाले विश्वनाथ प्रताप जी को भूल चुका है। विश्वनाथ प्रताप जी को फिर से याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ओबीसी समाज को, एसटी एससी समाज को जो आरक्षण मिलता है वो उन्होंने किया था। जो राजनीति एक बदली थी, जो राजनीति में आखिरी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को भी आगे लाने का काम करा, ओबीसी समाज के लोगों को कॉलेज के अंदर एडमिशन मिले, उन्हें नौकरियां मिली, अफसर बने, लाल बत्तियां मिली, तो ये सब विश्वनाथ प्रताप जी की देन है। मंडल कमीशन की वजह से हुआ। तो विश्वनाथ प्रताप जी को देश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए याद किया जाना चाहिए। जुड़े रहिएगा ग्राउंड जीरो के साथ ऐसे और भी अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।